5 भाई हैं, 5 भाई, पाँचों हिस्सा इस पार में कर लीजिए, पाँचों हिस्सा उस पार में कर लीजिए, सब था हमारा। उसी से हम बोले, मतलब ये सब किया नहीं, गमन करने के चक्कर में है। तो आप लोग समाज में हैं, आप लोग के सामने में इस तरह से कोई बेईमानी करेगा, गड़बड़ सर करेगा? जो है बेईमानी किसी को पूछ करके नहीं करता है। कैसे कभी का ज़माना में 5G के ज़माना में हम लोग जी रहे हैं, इस ज़माने में भी इतना जो लापरवाही, इतना जो बड़ा मिस होगा, चूक होगा तो कैसे होगा? आपके भाई के सबका कहना है कि ये हड़पने की नीयत से सिर्फ ट्रांसफर भाई के बेटे के नाम से आपने कर दिया है। अब वो जो जमीन बेचा कौन नियत से बेचा? हाँ, झमेला रजिस्ट्री हुआ तो झमेला हो ही गया। तो इसका मतलब ये दोनों पंच का बात नहीं माना, किसी का बात नहीं माना? नहीं माना तब न हुआ ये सब। क्या वो सब वैल्यू ही नहीं देता है समाज को, तो कहेंगे क्या कहेंगे उसको। तो फिर आगे से काट के किसी को रजिस्ट्री करना है तो गलत है। इसराइल मास्टर या इस्लाम बाबू किए हैं तो गलत किए हैं, आगे से रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए था। 2 साल के बाद ये लोग चुपके से अपने कोई पुत्री के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, अब कोई अपना बेटा के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। आप सरपंच हैं, आप फैसला किए थे सब भाई का हिस्सा देखते हुए, फैसला नहीं माना उस फैसला को। तो आपके फैसले को माना वो लोग? नहीं माना। उनको फ़ोन लगा के हम बता रहे हैं, भाई साहब आगे वाला खेत में ऐसा ऐसा खेला बेला हो गया, आपको पता है? तो वो बोला नहीं हमको नहीं पता है। जैसे नीचे घस का देख रहे हैं उनका भी नाम है, तो हम सट से फ़ोन काट दिए। फ़ोन काटे तो हमको भी गुस्सा उठा, दुकान अपना बंद किए। पूर्णिया में जमीन की बढ़ती कीमत पारिवारिक कलह, मारपीट, मनमुटाव का मुख्य वजह बनता जा रहा है। उसमें भी अगर सड़क किनारे की जमीन हो तो उस पर कब्जा जमाने के लिए लोग सारे रिश्ते नातों को भुलाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामले पूर्णिया में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों हैं। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब केनगर प्रखंड के झुन्नी इस्तम्बरार गांव के 2 भाइयों ने सड़क किनारे की जमीन को हड़पने की नीयत से उस जमीन के अगले हिस्से को अपने बेटे और बेटी के नाम से रजिस्ट्री कर दी, ताकि शेष भाइयों को उसके हक से वंचित किया जा सके। इस बात की खबर जैसे ही दूसरे भाइयों को लगी तो तत्काल दाखिल खारिज पर रोक लगाने के लिए केनगर अंचलाधिकारी को आवेदन दे दिया गया। साथ ही रजिस्ट्री तुड़वाने के लिए टाइटल सूट में भी जाने की बातें कही गई। यह मामला मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद इस्लाम एवं मोहम्मद मुस्तफा समेत 5 भाइयों के बीच का है। 5 भाइयों के बीच इनके पिताजी ने कागजी तौर पर जमीन का बराबर हिस्सा तो दे दिया, किंतु अभी सड़क की जमीन की पोजीशन को लेकर इन लोगों में लालच काफी बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि एक भाई सड़क किनारे दूसरे भाई को उसका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरा भाई अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है और उसमें भी सड़क किनारे की जमीन की अहमियत कुछ ज्यादा ही हो गई है। ऐसे में मोहम्मद मुस्तफा ने अंचलाधिकारी को आवेदन देने के साथ जमीन की रजिस्ट्री का पेपर देते हुए यह आरोप लगाया कि उसके बड़े भाई ने खाता नंबर 134, खेसरा 613, 614 एवं 657 की सड़क किनारे की जमीन उनके भाई मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद इस्लाम ने अपने बेटे एवं बेटी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, ताकि उसकी हकमारी की जा सके। जानकारी के मुताबिक अंचलाधिकारी ने इस जमीन की दाखिल खारिज पर तत्काल रोक लगा दी है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से जब बातें की गईं, तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और दावे थे। मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुआ कि पहले जो पंचनामा बनाया हम सब भाई मिल के, उस समय हमको पेपर का कोई जानकारी नहीं था। पेपर बड़ी भाई के पास हमने सब दिन रखा हुआ और गुमनाम जैसे हमको उसका जानकारी नहीं था, तो 3 पार्टी इस पार रोड में, मेन रोड में 3 पार्टी ले लिया। मास्टर इसराइल साहब, बड़े भाई मोहम्मद इस्लाम साहब, छोटा भाई मोहम्मद मुस्तकीम साहब, ये तीनों जो है ना इस पार रोड, मेन रोड में ले लिया और हमको और मास्टर हदीस को 657 में रोड के उस तरफ दे आया, पूरब तरफ। तो ये पंचनामा ब्लॉक गया। ब्लॉक से जब वापस आया, कहा कि इसको दुरुस्त करके लाइए, उसके बाद होगा। तो जब वापस आया तो पेपर दिखाई, हमको पड़ा, देखने को मिला। जब कागज़ पत्तर यहाँ अमीन के सामने आया तो बैठ करके जब देखे तो देखते हैं कि इसमें 614 और 613 में मेरा भी नाम है और 657 में भी सबका नाम है, 613-14 में भी सबका नाम है। तो उस वक्त हमने अपना प्रस्ताव रखे कि हमको जो है 614 और 13 में भी चाहिए और 657 में भी आप लोग चलिए। 5 आदमी वहाँ चलिए, 5 आदमी यहाँ भी रहिए, इस रोड में भी रहिए, उस रोड में भी रहिए, उसके बाद हम लिखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद इधर क्या हो गया है? इधर हो गया कि वो ये मामला लगभग पेंडिंग में पड़ा रहा 2 साल। 2 साल के बाद ये लोग चुपके से अपने कोई पुत्री के नाम से रजिस्ट्री कर दिया और कोई अपना बेटा के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। मास्टर इसराइल साहब अपना बेटा के नाम से ट्रांसफ़र किया और बड़े भाई बेटी के नाम से ट्रांसफ़र किया। इसके पीछे क्या मनसा है? इसका मनसा है हमारा सिर्फ ज़ीरो हटाने का।
हड़पना चाह रहा है। हाँ, हर चीज़ मेरा सिर्फ हटाने का। तो फिर आप लोग इसके लिए कुछ किए कि नहीं किए? हम तो इसके लिए कानूनी सहारा में जा रहे हैं। बड़े भाई के पास पेपर मांगने गए तो कहा कि पेपर नहीं देंगे हम, तुमको जो करना है जो करो, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। ऑब्जेक्शन में गए, मोटेशन में जो हाँ, ऑब्जेक्शन में तो मोटेशन में डाल दिए हैं पेपर। ऑब्जेक्शन लगा दिए? हाँ, ऑब्जेक्शन तो सीईओ को, कर्मचारी को, सबको सीईओ बता को, दिए? कर्मचारी को बता दिए हैं। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने तो रिसीविंग दिया है। कार्रवाई में हम ये किए हैं कि जैसे कि ये लोग रजिस्ट्री किया कि एक आदमी पहला पार्टी इस्लाम साहब रजिस्ट्री किया 3 जनवरी 2022 को, फिर उसके बाद 11 जनवरी 2022 को एक ही खाता खेसरा का ज़मीन का रजिस्ट्री कर रहा है। तो उस समय तक हमको पता नहीं है, ला इल्म हम जानकारी नहीं है, मेरे को पता नहीं है। 25 जनवरी को हमको पता चल रहा है सबसे बड़े वाले के बारे में कि वो ऐसे ऐसे कांड कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया अपनी पुत्री के नाम। तो हमको यकीन नहीं हुआ, हम अपना मोबाइल से खाता खेसरा डाल के हम चेक किए तो देखें बात सही है। उसी दरमियान चेक करते करते जब हम नीचे खिसकाएँ तो और नीचे आए तो देख रहे हैं मास्टर इसराइल साहब अपने बेटा के नाम से, असरार आलम रिजवी, जो कि वो भी खुद टीचर है, तो उनके नाम से रजिस्ट्री किया। और इसी बीच में हम गुड्डू या को जो असरार जिनका नाम है उनको फ़ोन लगा के हम बता रहे हैं भाई साहब आगे वाला खेत में ऐसा ऐसा खेला बेला हो गया, आपको पता है? तो वो बोला नहीं हमको नहीं पता है। जैसे नीचे घसका देख रहे हैं उनका भी नाम है, तो हम शर्ट से फ़ोन काट दिए। फ़ोन काटे तो हमको भी गुस्सा उठा, दुकान अपना बंद किए, बंद करके ला के अपना गार्जियन को घर में बताएं पापा को ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो हम तो हल्ला गुल्ला थोड़ा सा घर में ही बोले ऐसा ऐसा जो भी क्या गलत किया अपना शहर में ही करना चाहिए, खामखा बिला वजह से इतना भाग दौड़। हम इस ज़मीन में किसी से भी गाँव समाज में पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा इस ज़मीन को अगर यहाँ तक पहुँचाने में अगर दायित्व पर हाथ दिए तो हम किए, मेहनत किए। तो घर में बताएं, घर में बताने के बाद हल्ला गुल्ला किए, तो जाके फिर हम बोले ना अब हमको कानूनी सहारा लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले आवेदन अंचला अधिकारी साहब को दिए, सीईओ साहब को दिए हैं, कर्मचारी साहब को दिए हुए हैं। 31 जनवरी को ही दिए कि ताकि इन लोगों का मोटिशन ना हो, मोटिशन रोका जाए। तो वहाँ जाके ये लोग फिर इस बीच में ये लोग गया, मोटिशन कराने के लिए भी गया था। मोटिशन कराने के लिए गया तो इन लोगों को बोला कि ना आप लोग आपस में समस्या का निदान करके आइए तभी आपका मोटिशन होगा। तो ये लोग घमंड वाला बोली है कि ना हम लोग जो किए हैं हम सही किए हैं, अब मेरा ही सही होगा, हम मोटिशन पैसा के बलबूते पर हम करा लेंगे। उनका रजिस्ट्री को तोड़वाने के लिए भी कोई पहल किया है आप लोगों ने? ना, उनका रजिस्ट्री तोड़वाने के लिए भी हम मांग करेंगे कि अंचला अधिकारी से, जिला अधिकारी से हम मांग करेंगे और क्या कहते हैं ये रजिस्ट्री ऑफिस से, विभाग से मांग करेंगे कि वो लोग भी रजिस्ट्री जो करते हैं, वो लोग भी जियो टैग जो करते हैं तो प्लॉट पे आके क्या वेरिफिकेशन करते हैं, क्या देखते हैं नहीं देखते हैं, पूरा तह तक तो ज़मीन का जाना चाहिए ना कि कैसे का अभी का ज़माना में 5G के ज़माना में हम लोग जी रहे हैं। इस ज़माने में भी इतना जो लापरवाही, इतना जो बड़ा मिस होगा, चूक होगा तो कैसे होगा, ये कहाँ से होगा। तो ये हम सरकार से भी मांग करेंगे, अंचला अधिकारी से मांग करेंगे, जिला अधिकारी से भी हम मांग करेंगे कि इस चीज़ में देखा जाए जो सही गलत क्या है, उसको जाके प्लॉट वेरिफिकेशन इंक्वायरी करके देखा जो सत्य है सत्य किया जाए। ये गुलाम मुस्तफ़ा कौन है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा मेरा भाई है। तो उनका आरोप है कि आप उनकी हक की जो ज़मीन है उसको हड़पने के लिए आपने अपने बेटा बेटी के नाम पर ज़मीन का रजिस्ट्री कर दिया है गलत तरीके से। वो मेरा भाई है, फरीक है, फरीकैन का ज़मीन कोई फरीक जो है हड़प नहीं सकता है और हड़पने की कोई नीयत नहीं है। पंचनामा के आधार पर हम अपनी ज़मीन जो है ना हम बेचे हैं और पंचनामा के आधार पर वो भी अपनी ज़मीन 3.25 एकड़ लगभग बेचा है। तो मेरा आधार बनता था, वो जब बेचा था हम भी बेच दिए। किनको बेचे हैं आपने? बेटा को दिए हैं। ये बेटा को जमीन बेचने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? बेचने की आवश्यकता पड़ गई इसलिए बेच दिए मेरे। कोई जमीन बेचता है तो कोई तीसरा चौथा लेता है, तो घर की जमीन घर में ही रह गई आपकी? घर ही में रह गई। हमको अधिकार है ना बेचने का, किसी के साथ हम बेच सकते हैं। पंचनामा जो है एब्सोल्यूट सेल डीड किए हैं हम। लेकिन पूरे गांव के लोग, साथ ही साथ आपके भाई के, सबका कहना है कि ये हड़पने की नीयत से सिर्फ ट्रांसफ़र भाई के बेटे के नाम से आपने कर दिया है। अब वो जो ज़मीन बेचा कौन नीयत से बेचा? वो जो ज़मीन बेच दिया, जो 3.25 एकड़ अपने हिस्से की ज़मीन बेच दिया, जब तक पंचनामा अपना खानगी बंटवारा को वो नहीं मुस्तकिल और निश्चित समझा तो बेचा कैसे? उसका बेचना उचित है, मेरा बेचना अनुचित हो गया। वो तो किसी गैर को बेचा है, अपने हिस्से की ज़मीन बेचा है। तो हम घर ही में रख लिए या बेचे, किसी मेरे पास मजबूरी थी। जो घर जब सामान बेचता है तो घर ही में रखता है, दूसरे को नहीं देता है जल्दी। तो उनका, पूरे गांव का लोग का क्या कहना है कि आप ही लोग दोषी हैं? आप 2 भाई के बारे में कहा गया है कि खासतौर से मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद इस्लाम, ये दोनों गड़बड़ी किया है। हम लोग कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी सब नहीं किए हैं, किसी तरह का उनका एक भी धूर ज़मीन हक तलफी नहीं की है।
तो ये जो जमीन खाता नंबर 613, 14 और 57 की जो जमीन है जी। उसमें आपने रोड साइड से उनको बराबर हिस्सा देने की बात कर ली थी, लेकिन दिया नहीं, बाद में अपने बेटा बेटी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, तो इसको क्या माना जाए? हम तो किसी तरह की बात नहीं किए। जब पंचनामा हिस्सा हो गया तो फिर पंचनामा के आधार पर वो भी एग्री था, हम भी एग्री हैं, सब उनका सभी फरीकैन का हस्ताक्षर है, सब कुछ है। पंचनामा को फाइनल रूप दे दिया गया। तो उसमें उनको दिए थे ना आप लोग? यहाँ 2 बार पंचायती हुई, उसमें आप लोग ने किसी तरह को पंचायती नहीं हुई। अच्छा, ये मोटेशन के लिए आप लोग ब्लॉक गए थे ना, वहाँ से वापस कर दिया ना? नहीं, मोटेशन के लिए ब्लॉक नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, पर ब्लॉक में दाखिल पेपर नहीं हुआ है, होगा तो मोटेशन होगा। तो फिर जब पंच में हुआ, इतना दिन हो गया, 2 से 3-4 साल हो गया, तो फिर आप लोग क्यों नहीं करवाए? अब मेरे साथ मजबूरी थी सर, किसी बच्चा के लड़का का देहांत हो गया, इसलिए जो है ना आज जाएंगे कल जाएंगे, फरीकैन बोलिए। इसलिए नहीं जा सके। इसीलिए आप नहीं गए? जी। इसलिए विवाद हो गया? विवाद तो कोई विवाद की तो कोई बात नहीं है। किंतु स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद इसराइल एवं मोहम्मद इस्लाम गलत नियत रखने के कारण पंचों की बात को भी नहीं माना और अपने बेटे बेटियों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, जो कहीं से उचित नहीं है, ताकि भाइयों की जमीन की हकमारी की जा सके। यह मामला लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। जमीनी विवाद के कारण इन 5 भाइयों में अभी भारी तनाव है और मामला कभी भी बिगड़कर के नगर पुलिस के पास पहुंच सकता है। यहाँ के लोगों की माने तो इस विवाद का एकमात्र वजह जमीन की बढ़ती कीमत है, उसमें भी सड़क किनारे की जमीन का महत्व कुछ ज्यादा ही है। और यही वजह है कि इंसानियत और ईमानदारी का महत्व समाज में लगातार घटता ही जा रहा है और लोग जमीन एवं रुपये के लालच में आने के कारण गलत कदम उठाते हैं और मामला बढ़ता हुआ कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है और भाई भाई में मामला मारपीट तक भी पहुंच जाता है। इस मामले में सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप जब सभी पक्षों को सुनेंगे तो आपको आसानी से अंदाजा लग जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। सरपंच साहब, आपने यहाँ की जो जमीन के भी अभी विवाद हो गया है, उसमें आपने कुछ फैसला किया था? फैसला किया था, सब मापी जोखी करके जैसे भी बंटवारा हुआ बंटवारा किया, उसमें हम वंशावली बना के दिए, उसमें साइन मोहर कर दिए। उसके बाद गया ऑफिस, वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उतने बता सकेंगे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो रोड साइड की ज़मीन है जिसका खाता 134 हुआ, खेसरा 114 है, फिर 657 है, इसमें जो 5 भाई है, पाँचों का नाम है, 6 का नाम है, तो एक गुजर गया, एक्सपायर कर गया है। हाँ। तो जो 5 है, पाँचों मिल करके लिया था पंचायती में बैठ करके या नहीं लिया था? पाँचों हिस्सा किया था। पाँचों हिस्सा किया था। आप लोग उसका गवाह हैं? हाँ। आप लोगों की मौजूदगी में हिस्सा किया था? हम लोग वंशावली बना के दिए हैं। तो उस समय और किसी भाई को तो कोई एतराज नहीं था ना? तो अभी क्या बात हो गई? अभी रजिस्ट्री करवा लिया है वो आगे से, रोड साइड से। तो ये किसका नियत खराब हो गया? अब इसराइल मास्टर है, इस्लाम बाबू है। तो ये आगे से कराने का क्या मतलब हुआ? अब क्या मतलब है तो वही लोग नहीं जाने, हम क्या बता सकेंगे। हम लोग आप सरपंच हैं, जानकारी नहीं दिया है हम लोग। आप सरपंच हैं, आप फैसला किए थे। हाँ। सब भाई का हिस्सा देखते हुए। हाँ। फैसला नहीं माना उस फैसला को। तो आपके फैसले को माना वो लोग? नहीं माना तब न किया है वो लोग अपने मन से, तो नियत खराब हो गया है। पूर्व सरपंच हैं, आपके बगल में, आपके गाँव में इस तरह से अगर किसी के साथ अन्याय होगा, गलत कोई करेगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे समाज के नाते? उसका निराकरण करेंगे। तो वो मानने के लिए तैयार है? उसको कुछ डांटे? अभी तक पूछे नहीं है, हमको तो आज ही मालूम हुआ है कि ऐसा घटना हुआ है। आज ही मालूम हुआ। तो ये घटना सही है ना? बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। 5 भाई मिल करके ये लोग आपस में बांटवारा कर लिया था जी। पेपर भी बन गया था पंचनामा के हिसाब से। ये बात सही है जी? आप लोग जानते हैं इस बात? जी, अच्छी तरह जानते। हम लोग का रिश्तेदार है तो नहीं जानेंगे। ये कौन कौन भाई आपस में बंटवारा किया था ये लोग? मतलब 5 नाम जानते हैं सबका? जी। कौन कौन है वो? सबसे बड़ा इस्लाम है, उसके बाद हदीस मास्टर जो हमारे फूफा लगेंगे, उसके बाद इसराइल मास्टर है, उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा है, उसके बाद मुस्तकीम है। तो अभी नियत कितना खराब हो गया है? अभी तो देखा जाए कि मान के जब आपस में सब लोग बंटवारा कर लिया, आगे पीछे सबका हिस्सा मिला, सबका शेयर मिला, तो फिर आगे से काट के किसी को रजिस्ट्री करना है तो गलत है। इसराइल मास्टर या इस्लाम बाबू किए हैं तो गलत किए हैं, आगे से रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए था। सबका कर दिया रजिस्ट्री? कोई अपना बेटी को कर दिया, कोई बेटा को कर दिया। तो अच्छा, अपने परिवार में ही रख लिया? जी। बेचा नहीं है किसी के पास? बेचा नहीं, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जमीन, अपना आगे पोजीशन बचाने के लिए किसी को ट्रांसफ़र कर दिया।
अपने परिवार में। तो ये इंसाफ वाली बात हुई या फिर कुछ नियत खराब वाली ये बात? तो गलत हुआ ना, मेरा ही संपत्ति अपने बेटे को लिख दिया, तो गलत नहीं हो गया? तो उनका हो जाएगा। ये तो ऐसे कानूनी प्रक्रिया में तो नहीं होना चाहिए, कहीं हक तो सबका बराबर है। तो सामाजिक तौर पे आप लोग क्या कह रहे हैं? समाज को मानेगा तब ना, समाज को कोई वैल्यू नहीं देना चाहता है लोग। समाज अगर पंचायती बैठाएगा तो भी लोग नहीं मानेगा। तो आप लोग सामाजिक तौर पे फैसला किए तो उसको नहीं माना? ना, तो हम तो पंच में थे नहीं, लेकिन बाद में जो लोग पंच किया था उसका फैसला तो नहीं माना गया। लेकिन ये बात सही है कि पंचायती हुई? हाँ, पंचायती हुए थे, पंचनामा बना था, अमीन रहा था, सबका शेड्यूल बना था। ये कितना दिन पहले की बात है? 2017 में साथ बना था। 17 की बात। जी, मालूम था ये अमीन चल रहा था इस नापी जोखी में 2017 में, तो वो देख रहे थे काफ़ी दिन तक, 10-15 दिन तक चला था ये लोग का अमीन। हाँ, एक महीना अमीन चला था। तो हम लोग तो उसमें जब हम लोग का था ही नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ आते जाते थे तो मतलब देखते थे कि मतलब अमीन सबके पांचों भाई आपस में बंटवारा कर रहा है? जी, हर जगह। हाँ, और नापी भी हो रहा था, तो मेरा प्लॉट का बगल में भी था प्लॉट, वहाँ भी नापी इन लोग का हुआ हिसाब बखरा। अभी क्या गड़बड़ी हो गई? अभी तो इनका देखा जाए तो मतलब जिस हिसाब से अपना बचाने के चक्कर में जो रजिस्ट्री कर रहा है, भाई का जो समाज का जो फैसला था वो नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? तो इसमें गड़बड़ी तो इसमें देखा जाए तो इस्लाम बाबू है, इसराइल बाबू है, ये सब अपने मन से चल रहे हैं। तो ये किसी का हिस्सा हड़पने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ और बात है? जी, नहीं, हिस्सा ही गमन करने के चक्कर में है। तो आप लोग समाज में हैं, आप लोग के सामने में इस तरह से कोई बेईमानी करेगा, तो गड़बड़ सर करेगा? जो है बेईमानी किसी को पूछ करके नहीं करता है, लेकिन सब आप अपने लोग- मन से करता है। तो बट आदमी जब बैठाएगा या बैठेगा तो समाज का तो फैसला रहेगा ही नहीं। नहीं, समाज में कोई गड़बड़ करेगा तो आप लोग समाज के लोग तो ये उसको डांटेंगे नहीं? डांटने के लायक रहेगा तभी तो डांटा जाएगा। तो ये तो कानून का मतलब अलग भागता है कोर्ट की तरफ, जो वहाँ से लिखा पढ़ी कर लेंगे, जो समाज मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लिखा पढ़ी कर लिया तो उनका हो जाएगा। समाज भी तो मायने रखता है। और समाज बहुत बड़ी माने रखता है। बड़ी करता है तो आप लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे? क्या उसको वैल्यू नहीं देता है समाज को, तो कहेंगे क्या कहेंगे उसको। हम तो पहले बोले थे इसको कि देखिए आप 5 भाई हैं, ये 6 भाई में 1 भाई गुजर गए हैं, 5 भाई हैं, 5 भाई 5वां हिस्सा इस पार में कर लीजिए, 5वां हिस्सा उस पार में कर लीजिए, सब था हमारा। उसी समय हम बोले मतलब ये सब किया नहीं, ये सब पलट हिस्सा किया। अभी किसका नियत खराब हो गया? अभी दोनों के लिए, इस्लाम का इसराइल मास्टर का दोनों खराब है। तो आप लोग उनको डांटते क्यों नहीं, डांटने के काबिल नहीं है वो, बात किसी को नहीं रखता है, बैठना उठना नहीं होता है। इस समाज का कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है, तो समाज का कोई वैल्यू नहीं है। तो सबके मन में क्या हाँ। लोभ आ गया है? लोभ आ गया है। लोभ नहीं आता तो ऐसा कर्म नहीं करता। गलत क्या है, सही क्या है? नहीं, गलत क्या है, सारा गलत है, सारा गलत किया। सारा गलत है। भाई है तो भाई में सब मिलत से करे। ज़मीन जगह का है मामला, वह कागजी मामला है। ये लोग बोलता है कि बंटवारा जो किए, तो बंटवारा वैसे नहीं होता है, बाप के नाम से रहता है, तब इन लोगों का बंटवारा सूट में ब्लॉक में जो है कि फारकेट करता। यहाँ तो इन लोगों के नाम से है, तो जब इन लोगों के नाम से हो ही गया तो फिर उसमें फारकेट करने के लिए क्या ज़रूरत है? बंटवारा वो नहीं होता है वैसा। लेकिन चौहद्दी तो सब लेगा ना, अलग अलग करके। चौहद्दी लेगा तो जैसे खाता खेतरा दिया हुआ है ना, सबका अलग अलग दिए हुआ है ना, उस मुताबिक सबका होगा। खाता खसरा में तो सबका नाम दिया हुआ है। सबका नाम दिया। कौन किधर से लेगा? सब रोड जैसे अभी पीच रोड साइड है, हाँ। तो सब तो रोड खोजेगा, तो सब भाई को बैठ के अपने में जो है कि रोड का बंटवारा के हिसाब से लेना वही तो चाहिए। पंचायती में हुआ तो माना ना ये लोग। कौन नहीं माना? रजिस्ट्री जो हुआ जो अभी, क्या नाम है उनका? मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद इस्लाम जी, वो नहीं माना? नहीं माना। और कौन नहीं माना? एक तो इसराइल मास्टर, यही 2 रजिस्ट्री किया है, अब बाकी नहीं। तो यही दोनों झमेला का जड़ है। हाँ, झमेला रजिस्ट्री हुआ तो झमेला हो ही गया। तो इसका मतलब ये दोनों पंच का बात नहीं माना, किसी का बात नहीं माना? नहीं माना तब न हुआ यह सब। उन लोगों की नज़र में पंच कुछ नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। फर्स्ट क्राई कंपनी का